इस वीडियो में हम असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR 4 को फाइल करना सीखेंगे। ITR 4 फाइल करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि यदि आपकी टोटल इनकम यदि फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 में 50 लाख रुपए तक है तो आप ITR 4 को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका मार्च क्वार्टर में TDS यदि कटा है तो आपको मई तक वेट करना चाहिए। मई के बाद ही आपको अपनी ITR फाइल करनी चाहिए ताकि आपका जो 26 AS और AIS है वो मई तक कम्प्लीटली जो है अपडेट हो जाए, जिससे कि आपको रिफंड वगैरह क्लेम करने में इजी हो सके। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर है, न्यू टैक्स रेजिम बेटर है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम बेटर है, उसके लिए आपको पहले से अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम आपको बाय डिफ़ॉल्ट असेसमेंट ईयर 24-25 में देखने को मिलेगा। तो आपको यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार ये मौका मिलेगा ओल्ड टैक्स रेजिम में जाने का, और आप जो है फॉर्म 10IEA सबमिट करके ही आप ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो फॉर्म 10IEA कैसे सबमिट करना है, ITR 4 की फाइलिंग कैसे करनी है, चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखते हैं। फॉर्म 10IEA सबमिट करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म, देन फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स काफ़ी सारे ओपन हो जाते हैं। सबसे टॉप वाला जो है फॉर्म 10IEA, इस पे आपको फाइल नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर अपना सेलेक्ट करना है, तो असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। यदि आप नो पे क्लिक करेंगे तो आप इसको फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है उनको फॉर्म 10IEA फाइल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ड्यू डेट पूछ रहा है, तो जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है लेकिन उन्हें ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है तो वो 31 जुलाई ही सेलेक्ट करेंगे, लेकिन जिनके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है वो 31 अक्टूबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है, और आप एक बार यदि इस फॉर्म को आपने फाइल कर दिया तो दोबारा आपको ये फॉर्म लाइफ टाइम में फाइल करने को नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पहले से बी केयरफुल हो जाना है। न्यू टैक्स रेजिम से ओल्ड टैक्स रेजिम में ऑप्ट आउट करने का सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आपके सामने एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको ITR फाइल करते समय आपको इंटर करना पड़ेगा। ITR 4 फाइल करने के लिए आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, देन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपको 24-25 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, या फिर आप HUF है तो HUF सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो वो अदर्स पे क्लिक करके इसको ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकती है। तो हम यहाँ पे इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करते हैं और देन कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ITR फॉर्म्स दिख जाते हैं, आपको ITR 4 पे यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे प्रोसीड विद ITR 4 पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि आप किस रीजन से ITR 4 को फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी के रीजन्स हैं, आप सिंपली यहाँ पे अदर्स पे भी क्लिक कर सकते हैं और बाकी इसमें से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा आप उसको चेक कर सकते हैं। देन आपको कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 6 शेड्यूल्स मिलते हैं, इसमें 1 बाय 1 करके आपको एक शेड्यूल्स कंप्लीट करनी पड़ती है। देन आपकी ITR ये कंप्लीट हो जाती है। तो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला सबसे पहले तो कंप्लीट करना है। देन आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एक सैलरी क्लास का पर्सन यदि साथ में बिजनेस वगैरह करता है तो भी वो अपनी ITR को फाइल कर सकता है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, नहीं तो आप अदर्स पे क्लिक करके आप अपनी इस ITR को फाइल कर सकते हैं और फाइल अंडर सेक्शन 139(1) ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपनी ITR को न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं। यदि आप न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो है और आप सिंपली इसको एज इट इज रहने देंगे और आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। और ये चीज़ आपको कैलकुलेशन करके देख लेनी है कि आपके लिए न्यू टैक्स
रिजीम बेहतर है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है। ठीक है, यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक करना है और 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है इसकी, तो यस विद इन द ड्यू डेट ये आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप 31 जुलाई के बाद यदि फाइल करते हैं तो फिर आपको यस बियॉन्ड द ड्यू डेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम लेट सपोज कि यहाँ पे यस विद इन द ड्यू डेट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फॉर्म 10 IEA का यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मांग रहा है। तो जैसे हमने अभी देखा था कि किस तरीके से आपको फॉर्म 10 IEA सबमिट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर इंटर कर देंगे और डेट ऑफ फाइलिंग आप इंटर कर देंगे, तो आपको ये क्या कर देगा, ऑप्ट आउट करा देगा ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो यहाँ पे हम लेट सपोज कि अपनी ITR को हम न्यू टैक्स रिजीम में यदि फाइल कर रहे हैं तो हम सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक रहने देंगे। और यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हैं तो सिंपल आपको बस ये वाला काम आपको पहले कर लेना है, बाकी जो भी प्रोसेस हम आगे देखेंगे वो सेम टू सेम रहने वाला है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपकी एक बैंक जो है प्री वैलिडेटेड होनी चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे बैंक को प्री वैलिडेट करा लेना होगा एंड देन यहाँ पर आपको कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम की जो शेड्यूल्स है इस पे आपको क्लिक करना है और अपनी जो भी इनकम है, आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम, वो आपको अपडेट यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो ये सैलरी की ऑलरेडी वीडियो हमने बना रखी है, उसमें सारी डिटेल्स हमने समझाया हुआ था किस तरीके से आप सैलरी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है, इसको सारी चीज़ों को आपको स्किप कर देना है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी सैलरी में एग्जेम्पशन वगैरह मिलते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस का। ठीक है, और आपको यहाँ पे सैलरी की इनकम रिपोर्ट करनी है तो आप एडिट पे जाकर के अपनी सैलरी को यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो अलाउंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जैसे कन्वेंस अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, ये आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अलाउंसेस आप क्लेम नहीं कर पाएंगे न्यू टैक्स रिजीम में, और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके सारे अलाउंसेस जैसे थे वैसे ही आप क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 50,000 रुपीज़ का मिल जाता है। तो यहाँ पे सैलरी की इनकम और यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रिपोर्ट करनी है। यदि आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है तो आप लेट आउट वाली इनकम यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आप यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट का डिडक्शन यहाँ पे नहीं ले सकते हैं आप। तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको ऐड एंड एडिट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम मेन बात कर रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम किस तरीके से आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपली ऐड डिटेल्स पे जाना है और यहाँ पे आपको नेम ऑफ बिजनेस पूछ रहा है, तो आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपका प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है यदि आपकी, तो आपका खुद का नाम हो सकता है, वो आप इंटर कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म का नाम आ जाएगा। और बिजनेस कोड यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी लिखना है बिजनेस से रिलेटेड वो आप लिख सकते हैं। और प्रोफेशनल्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, प्रोफेशन पे आप क्लिक करेंगे तो अगेन नेम ऑफ बिजनेस एंड देन यहाँ से आपको जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से आपको अपनी सर्विसेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, तो बिजनेस के केस में यहाँ पे हम देख लेते हैं अपनी डिटेल। यहाँ पे आपको अपने बिजनेस की टर्नओवर रिपोर्ट करनी है। तो पहले ये देख सकते हैं लिमिट 2 करोड़ रुपए की थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 3 करोड़ रुपए तक हो चुकी है। ठीक है, तो यदि आपका 95% डिजिटल मोड में यदि रिसीट हुआ है तो आप 3 करोड़ तक का टर्नओवर यहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि 95% यदि आपका डिजिटल मोड में रिसीट नहीं है तो आप 2 करोड़ तक यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में आपको बैंक में जितनी भी रिसीट आपको हुई है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है, टोटल अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट पूरे ईयर में। और यदि आपको कैश में रिसीट हुआ है तो आप यहाँ पे कैश का अमाउंट इंटर कर देंगे। और एनी अदर मोड है अदर देन ए और बी तो उससे भी आप उसका भी अमाउंट यहाँ पे इंटर कर देंगे। और यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे टर्नओवर होगी, ठीक है, जो टर्नओवर का अमाउंट होगा, सेल्स का अमाउंट होगा, उसका 6% सेक्शन 44 AD में ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है इनकम कैलकुलेट कर लेता है। और यदि कैश में है तो 8% ये क्या करता है, आपके टर्नओवर का इनकम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता है। तो यदि आपके केस में 6% से यदि आपका नीचे है इनकम या 8% से नीचे है तो फिर उस केस में आपको ITR 4 आप नहीं फाइल कर सकते हैं, फिर आपको ITR 3 फाइल करनी पड़ेगी और वहाँ पे आपको ऑडिट करा करके तभी आप अपनी इनकम को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इनकम आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, देन आपको यहाँ पे ऐड बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। वैसे ही प्रोफेशंस में भी आपकी सेम चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। प्रोफेशन में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम में लिमिट थी,
थी और न्यू टैक्स रेजिम में 75 लाख रुपीज़ की लिमिट दी गई है, लेकिन 95% डिजिटल मोड में आपका यहाँ पे रिसीट होना चाहिए। तो यहाँ यदि आपको बैंक में जो भी रिसीट हुई है ड्यूरिंग द ईयर 23-24 में टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे रिसीट का इंटर करना है। यदि कैश में हुआ है तो कैश का अमाउंट इंटर करेंगे। अदर देन ए एंड बी दोनों को छोड़कर यदि कुछ हुआ अमाउंट तो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। 44 ADA में जो इनकम कैलकुलेट होती है वो फ्लैट 50% आपके रिसीट की यहाँ पे कैलकुलेट होती है। तो आपकी जो भी रिसीट हुई है टोटल उसका 50% यहाँ पे इनकम आपको मिनिमम कम से कम रिपोर्ट करना ही करना है। यदि आप 50% के नीचे यदि आप जाते हैं तो फिर उस केस में आप यहाँ पे इसको फाइल नहीं कर पाएंगे, आपको फिर टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी और ITR 3 आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको इनकम डिक्लेयर होने के बाद आप इसको ऐड बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इसके अलावा यदि आपको अदर सोर्सेज से इनकम हो रखी है जैसे डिविडेंड की इनकम या फिर सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट मिला है, FD पे यदि आपको इंटरेस्ट इनकम हो रखी है तो आपकी जो FD वाली इंटरेस्ट है वो तो आपके 26 AS से यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होके आ जाती है, जैसे मेरे केस में आप देख रहे हैं। और यदि आपकी और कोई भी इनकम जिस पे TDS कटा है तो वो इनकम भी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। यदि ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही है तो आप 26 AS से और AIS से अपने इनकम को आप अदर सोर्सेज में इंटर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी इनकम आपकी नहीं दिख रही है आप ऐड एनदर पे जा करके अपनी इनकम को आप ऐड कर सकते हैं और उस अमाउंट को आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अदर सोर्सेज की इनकम को अपडेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो शेड्यूल होता है वो डिस्क्लोजर एंड एग्जेम्प्ट इनकम का होता है। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। आपका जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो इनकम आपने टर्नओवर रिपोर्ट की है उसके कुछ मैंडेटरी पार्टिकुलर्स होते हैं जो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे करना है, ऐड डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ मैंडेटरी फिगर्स आपको एंटर करने होते हैं जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स की फिगर्स आपको यहाँ पे एंटर करनी है टोटल, और इसके बाद आपके बिजनेस में स्टॉक्स कितना रहा है, इन्वेंट्रीज, और आपके सन्ड्री डेटर्स कितने हैं उसका अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। एंड देन आपको कैश इन हैंड यानी 31 मार्च 2024 को आपके हैंड में कितना कैश था, ये 4 अमाउंट आपको यहाँ पे मैंडेटरीली एंटर करने होते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद ऊपर के जो भी आपके डाटा अपडेट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शेड्यूल है वो है टोटल डिडक्शन का। अब क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 80 CCD 2 का जो डिडक्शन है ये केवल यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे सिंपल आपको यदि ये क्लेम करना है NPS कंट्रीब्यूशन का तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं और देन आपको कंटिन्यू बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको कंफर्म बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट शेड्यूल जो है वो टैक्स पेड का, तो आपने यदि सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स यदि आपने पे कर रखा है तो उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पॉपुलेट करके दिखा देगा। और यदि आपकी TDS की भी डिटेल्स यदि है तो आपकी भी इसमें दिख जाएगी। तो आपको सिंपल इस शेड्यूल्स को पहले आपको कंफर्म करा लेना है। लास्ट में आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी का ये टैब है, इसको आपको क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे आपकी कॉम्प्यूटेशन आ जाएगी कि आपकी कितनी टोटल इनकम यहाँ पे आई है, कितने डिडक्शंस वगैरह आपने क्लेम कर रखे हैं, कितना आपका टैक्स कैलकुलेट हो रहा है और उसमें से आपका TDS वगैरह यदि पहले से कटा है तो वो एडजस्टमेंट होने के बाद आपका टैक्स बन रहा है या फिर आपको रिफंड क्लेम करना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। देन आपको यहाँ पे कंफर्म बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पे आपको रिटर्न की समरी यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे यदि आपका कुछ रिफंड बन रहा होगा तो यहाँ पे रिफंड का अमाउंट आपको दिखाएगा। यदि आपका टैक्स लायबिलिटी बन रहा होगा तो आपको टैक्स पे करना होगा। तो टैक्स वगैरह पेमेंट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, रिटर्न की प्रीव्यू आपको करनी है और यहाँ पे आपकी ये डिटेल्स आ जाएगी। आपको इस बॉक्स को आपको चेक कर देना है एंड देन आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यदि आपकी ITR में कुछ एरर होगा तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। यदि आपकी ITR सही रहेगी तो आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल बताएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एरर भी शो करेगा कि आपकी ITR क्यों नहीं फाइल की जा सकती है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था एग्जांपल देखिए कि मैंने कोई इनकम वहाँ पे डिक्लेयर नहीं की थी, ना ही कोई टर्नओवर डिक्लेयर किया था, इसलिए मुझे यहाँ पे बोल रहा है कि आप 44 AD में अपना इनकम डिक्लेयर करिए
तब आप अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जो भी डिटेल्स होगी आपको इंटर करना है, इसके बाद यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल आपका बताएगा, देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे आपको जाना है और अपनी ITR को वेरीफाई करनी है, देन आप उसको फाइल कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।